अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और ये चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग एमसीक्यूज भी सीखोगे और शॉर्ट क्वेश्चन के ट्रिक भी। तो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। ये हमने एक वेक्टर ड्रा किया है और इसको हम बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब इसकी जो लेंथ है, जो इसका मोड है या इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। अगर हम बोलते हैं इसके कंपोनेंट्स बनाओ, कंपोनेंट्स का मतलब होता है इसके पार्ट्स बनाओ, इसके हिस्से बनाओ। तो हम इसके जितने भी हिस्से करें, छोटे बड़े हम कर सकते हैं। हम 1 के 5 भी कर सकते हैं, 1 से छोटे भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ना कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, तो हम 0.1 0.001 इतने छोटे भी कर सकते हैं। इट मीन दैट कि हम एक वेक्टर के इनफाइनाइट लामहदूद कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो पहली ऑब्जेक्टिव तो ये याद होगी आपको। उसके बाद एक लफ्ज होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, उनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो किसी भी वेक्टर के यानी 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन सकते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। आई डायरेक्शन एक्स में, जे यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में और के यूनिट वेक्टर जेड डायरेक्शन में। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एक वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट। और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं जिनके दरमियान 90 का होता है, वो कुल मिला के हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये 2 एमसीक्यूज आपके तैयार हो गए। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? पहले तो हम उनको फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास 2 एक्सिस हैं जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इस एक्स और वाई प्लेन में ये हमारे पास एक वेक्टर एफ है। अब इसको हमने रिजॉल्व किया, इसके 2 कंपोनेंट बनाए बाई हेड टू टेल रूल। तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हम बोलेंगे एफ एक्स, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको बोलेंगे एफ वाई। और इस वेक्टर ने थीटा बनाया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब ये जो एफ एक्स है इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो एफ वाई है इसका नाम होता है वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब इनको निकालने का तरीका क्या है वो हम सीख लेते हैं। तो तवज्जो से सुनिएगा लेक्चर को। देखें, जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसके लिए आप लोगों ने इस्तेमाल करना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस। और जो आपका वर्टिकल है यानी वाई एक्सिस है, उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, इस तस्वीर में जो थीटा के सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो 90 के सामने होता है वो होता है हाइपोटेनियस। और जो थीटा और 90 के दरमियान यानी एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है? बेस। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। बेस हमारे पास थी एफ एक्स और हाइपोटेनियस पूरा वेक्टर एफ था, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये यानी हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो साइन थीटा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का जिक्र है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? एफ वाई, और हाइपोटेनियस है एफ वेक्टर, तो एफ वाई बन जाएगा एफ साइन थीटा। अब ये मरूजियाँ हैं बड़ी, दोनों एमसीक्यूज हैं कि अगर आपके वेक्टर ने, किसी भी वेक्टर ए ने, एक्स ने, जेड ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया हो, तो उसका एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा? मान लें कि अगर हमारे पास वेक्टर ए था
तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा हो तो एक्स कंपोनेंट बनेगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और इसका वाई कंपोनेंट बनेगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू याद रखना है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 हो, यानी एक्स एक्सिस के साथ थीटा क्या हो, 45 डिग्री का हो, तो आपके पास उसका एक्स कंपोनेंट बराबर होगा वाई कंपोनेंट के, यानी कॉस वाला कंपोनेंट बराबर होगा साइन वाले कंपोनेंट के, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट बराबर होगा वर्टिकल कंपोनेंट में। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कौन सी कंडीशन में वेक्टर का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होते हैं, जब थीटा कितने डिग्री का हो, 45 का हो। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है, मैं कहता हूँ जी कि हमारे पास एक फैक्टर एफ था, वो 10 न्यूटन का था और उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस की बात करेगा तो अगर आप उसका एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो एफ एफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा। अब अगर आप एफ की वैल्यू पुट करो 10 और कॉस थीटा की वैल्यू 30 पुट करोगे तो कॉस 30 का जो जवाब आता है वो 0.866 होता है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.866, तो 8.66 न्यूटन इसका जवाब आ जाएगा। एक तो ये आपने निकाल लिया। दूसरा, अगर हम बात करेंगे इसके वर्टिकल कंपोनेंट की तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब एफ की वैल्यू वही पुट करनी है 10 और साइन जो 30 होता है वो होता है 0.5। तो 10 मल्टीप्लाइड 0.5, ये 5 होता है 5/10, तो इसका जवाब होता है 0.5 आधा होता है, तो 5 न्यूटन इसका जवाब आ जाएगा। तो ये एक इस तरीके से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसका आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपने सीखना है और वो भी आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेगा। अब तस्वीर हम दोबारा ड्रा कर रहे हैं, गौर से देखिएगा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये हमारे पास एक वेक्टर एफ था और उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा। तो ये हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट और ये हमारे पास क्या हो गया, एफ वाई। अब थीटा अगर बताए एक्स के साथ और वो कंपोनेंट पूछ ले कि फाइंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, यानी थीटा बताए एक्स एक्सिस का, यानी थीटा बताए एक्स एक्सिस का और कंपोनेंट पूछे वाई एक्सिस के, तो आपको पता है ये टोटल कितने का होता है, 90 का। तो ये जो बाकी बचेगा वो 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अगर आप इसको यूं यूज करें ये वाला, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एक्स कंपोनेंट के लिए एफ एक्स, एफ एक्स एफ कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे पुट करेंगे 90 माइनस थीटा और यहाँ पे वाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कॉज है वो मैथ के रूल से अगर पाई/2 का ऑड मल्टीपल हो तो कॉज अपने को फंक्शन साइन में और साइन अपने को फंक्शन कॉज में बदलेगा। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट बन जाएगा एफ कॉज है, तो ये बन जाएगा एफ साइन थीटा और एफ वाई बन जाएगा, साइन बदलेगा एफ कॉज में। तो जब थीटा आपको बताया जाए एक्स एक्सिस के लॉन्ग और कंपोनेंट आपका पूछा जाए वाई के लॉन्ग, तो जो वाई का था वो बन जाएगा साइन कॉज का और कॉज का बन जाएगा, यानी दोबारा से सुनिए, अगर थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग बताए तो कंपोनेंट भी एक्स एक्सिस के पूछे तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा, एफ वाई किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा। लेकिन अगर वो वाई कंपोनेंट के पूछ ले, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग वो कौन कौन से बनेंगे, तो फिर इनको बदल देना है। एक्स के साथ पहले था कॉस, अब क्या लगेगा साइन, वाई के साथ पहले था साइन, अब क्या लगेगा कॉस। तो ये आपने याद रखना है, इनको भी बतौर हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन इसका भी आ सकता है और इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने वेक्टर को स्प्लिट किया है। स्प्लिट का मतलब है उसको हमने रिजॉल्व किया है। तो ये पूरा अमल क्या कहलाता है,
रेजोल्यूशन कहलाता है, यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन में हम इनको तोड़ रहे हैं, और इसका एक उलट होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। तो एडिशन में हम इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो अब हम इसको तोड़ रहे हैं, तो रेजोल्यूशन का जो इनवर्स प्रोसेस है, जो इसका उल्टा प्रोसेस है, वो क्या है? एडिशन। तो ये एक एमसीक्यूज भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज वेक्टर रेजोल्यूशन, या हम कह सकते हैं द इनवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन इज वेक्टर एडिशन। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।